बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। नमाज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से अहम तरीन रुकन है। आज इस वीडियो में नमाज पढ़ने का मुकम्मल सही तरीका और नमाज में जो हमारी गलतियां हैं उसकी तस्हीह करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। नमाज शुरू करने के लिए सबसे पहले वज़ू किया जाता है। वज़ू कर लेने के बाद सबसे पहले जो है तकबीर तहरीमा कहकर नमाज में शामिल हो जाएंगे। तकबीर तहरीमा कहते वक्त जो है इस बात का ख़याल रखा जाएगा कि अपने दोनों हाथों की हथेलियां जो है वह काबतुल्लाह शरीफ की जानिब होनी चाहिए। अपने दोनों हाथ कानों की लो तक जो है वो उठाएंगे और उनकी हथेलियां जो है काबतुल्लाह शरीफ की जानिब होंगी। अक्सर लोगों की ये आदत है कि जब जो है वो तकबीर तहरीमा कहते हैं तो उनके हाथों की हथेलियां वो चेहरे की जानिब होती हैं या फिर जो है उनकी मुट्ठी बंद होती है। लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तरीका जो है गलत है और सही तरीका ये, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि दोनों हथेलियां काबतुल्लाह शरीफ की जानिब हों और अंगूठे कानों की लो से लगे हुए हों। इस अंदाज से तकबीर तहरीमा कहकर नाफ के नीचे हाथों को बांध लेंगे और उसके बाद सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक सना पढ़ लेने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ेंगे और इसके बाद सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ की तिलावत की जाएगी। फिर किसी भी सूरत की तिलावत की जाएगी। तिलावत कर लेने के बाद, क़िराअत कर लेने के बाद अब हम रुकू में जाएंगे और रुकू में इस तरह से हम जाएंगे कि हमारे दोनों हाथ जो है वो अपने दोनों घुटनों पर रखेंगे और पंजे बिल्कुल जो है वो खुले हुए होंगे और रुकू में 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम ये तस्बीह जो है पढ़ी जाएगी। 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 7 मरतबा, जितनी ज़्यादा हो सके वो तिलावत कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम रुकू में जाएंगे तो हमारी पीठ वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमारी पीठ बिल्कुल जो है वो सीधी होनी चाहिए और हमारे दोनों हाथ वो घुटनों पर सीधे होने चाहिए। और अक्सर लोगों की ये आदत हुआ करती है कि जब वो रुकू में जाते हैं तो घुटने के एक तरफ अपने हाथों को निकाल लेते हैं या फिर जो है अपनी मुट्ठी को वो बंद कर लेते हैं। तो ये आदत गलत है। रुकू मुकम्मल कर लेने के बाद फिर जो है हम कौमे के लिए जो है खड़े होंगे। सामी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द जो है कहकर जो है सीधे खड़े होंगे और रब्बना लकल हम्द कौमे में इन सीधा खड़े होकर जो है इस तस्बीह को हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी जो है हमें पता होना चाहिए कि जब हम नमाज में खड़े होंगे, जब क़याम करेंगे तो हमारी नज़र सजदे की जगह पर होगी और जब हम रुकू में जाएंगे तो उसमें हमारी नज़र पाँव की पुश्त पर होनी चाहिए और जब हम जो है कौमे में खड़े होंगे तो हमारी नज़र गरेबान में सीने पर होनी चाहिए। अब जो है हम कौमा कर लेने के बाद कौमा भी बिल्कुल सीधा खड़े होकर जो है किया जाएगा। और अक्सर लोगों की ये भी आदत है कि जब कौमा करते हैं अपनी पीठ, अपना सर मुकम्मल तौर पर उठाते नहीं और फिर जो है वहीं से सर मुख्तसर सा उठाकर जो है वो सजदे में चले जाते हैं और ये आदत बिल्कुल गलत है। कौमा कर लेने के बाद अब सजदा किया जाएगा। अब सजदे में जाते वक्त उलमा किराम ने तरीका ये बयान फरमाया है कि सबसे पहले सजदे में जाते वक्त हमारे घुटने ज़मीन पर लगने चाहिए और इसके बाद घुटने लगाने के बाद दोनों हाथ जिस जगह पर अपने सर को रखना है उस जगह पर अपने दोनों हाथों को रख लेंगे। फिर नाक
جو ہے وہ ज़मीन पर रखेंगे, फिर पेशानी ज़मीन पर रखी जाएगी और सजदे में 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। और अक्सर और सबसे बड़ी गलती जो है सजदे में अक्सर लोगों से ये होती है कि अपने पाँव की उंगलियां वो सजदे में सही तरीके से लगाते नहीं है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगाना सजदे की हालत में ये वाजिब है। दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगाना सजदे की हालत में ये वाजिब है। और अगर दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन पर ना लगे हुए हों तो ये सजदा मुकम्मल नहीं होगा, आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। और दोनों पाँव की 5-5 उंगलियां लगाना ये जो है सुन्नत मुबारका है। तो इस पर हमारी ख़ास तवज्जो होनी चाहिए कि अक्सर लोगों की ये आदत है कि जब सजदे में जाते हैं तो या तो अपना पाँव एक तरफ जो है दोनों पाँव को एक साथ मिलाकर एक तरफ निकाल देते हैं, या पाँव जो है दोनों पाँव ज़मीन से उठे हुए होते हैं, या एक पाँव का अंगूठा ज़मीन पर लगा हुआ होता है। तो ये गलत तरीका है, इससे नमाज नहीं होती। अपनी नमाज को बचाने के लिए इन मसाइल को ज़रूर ज़रूर सीखा जाए और इन पर तवज्जो दी जाए। तो ये सजदा करने का सही तरीका है। जब हम सजदे से सर को उठाएंगे तो सबसे पहले अपनी पेशानी को उठाएंगे और इसके बाद अपने नाक को उठाएंगे। फिर जो है हम सीधे तरीके से जो जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं अत्तहियात में बैठ जाएंगे। और दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं इसे जलसा कहा जाता है और ये भी नमाज के अंदर वाजिब है। फिर जो है दूसरा सजदा किया जाएगा। दूसरे सजदे में भी इसी तरह से इसी तरतीब को जो है मद्देनज़र रखा जाएगा और इस तरह से एक रकात मुकम्मल हो जाएगी और दूसरी रकात भी इसी तरह से अदा करनी है। दोनों सजदे करने के बाद आखिर में अत्तहियात में जो है बैठा जाएगा और अत्तहियात में इस तरह से कि दायां पाँव बिछा देंगे और बायां पाँव जो है वह खड़ा रखा जाएगा और तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ी जाएगी और उसके बाद दुरूद इब्राहीमी, फिर कोई भी दुआ जो याद हो दुआए मासूरा वो दुआ पढ़ी जाएगी। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर जो है दोनों तरफ सलाम फेर लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।